जेके न्यूज पॉइंट पर आप देख रहे हैं क्विज कंपटीशन का एपिसोड 6 और पिछले तमाम एपिसोड्स में आपका बहुत प्यार मिला और वो कामयाब भी हुए। आज के इस एपिसोड में मुझे बेहद खुशी हो रही है इन बच्चों से आपकी मुलाकात करवाने में। ये तमाम श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं और क्विज कंपटीशन शुरू करने से पहले हम इनकी इंट्रोडक्शन लेंगे और इंट्रोडक्शन से पहले आपको बता दूं दिस क्विज कंपटीशन इज स्पॉन्सर्ड बाय बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल, HMT श्रीनगर, वानी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड एप्पल मसाला द रियल टेस्ट ऑफ कश्मीर। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। जी, आप अपने बारे में बताइएगा। My name is I am Manzoor. I am from महजूरनगर। मेरा स्कूल का नाम है महजूर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Mohammed Zakir Harun. I live at Mahjur Nagar. My school name is Mahjur Educational Institute. And you? Hi, my name is Muhibul Ashraf. I study in class 8 in Mahjur Educational Institute, Kishtwar, Kashmir, and I am currently in Mahjur Nagar, Srinagar. तो सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट रहती है इन बच्चों के सपने आपके साथ शेयर करने की। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। क्यों? एम है। ओके। आप? मौलाना। क्यों? ऐसा क्यों सोचा आपने कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी ही कैरी करनी है? क्योंकि जो हमारे माहौल में अभी हो रहा है इसको बदलाव, इसके जो चेंजेस लाने के लिए। क्या चेंजेस लाने के लिए? इस्लामिक आज जो हो रहा है हमारे माहौल में, ये रस्म रिवाज ये बंद कराने में और दीन लाने में। ओके। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं NDA करना चाहता हूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। ओके, ग्रेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपटीशन की। और कंपटीशन की शुरुआत में 5 सवाल आपकी स्क्रीन पर और ऑप्शंस के साथ घर बैठ के पार्टिसिपेट करना ना भूलिएगा। शुरू करेंगे इस कंपटीशन की हिस्ट्री और कल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। और आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर विद ऑप्शंस ये रहा। Who was the founder of Mauryan Empire? फाउंडर मौर्यन एम्पायर के कौन थे? A. चंद्रगुप्त मौर्य, B. अशोका, C. अकबर एंड D. शाहजहां। और आपको रूल्स में बता दूं कि आपको सबसे पहले बजर दबाना है, तो आपने सबसे पहले बजर दबाया है, बताइए। अशोका। अशोका क्यों लगता है आपको कि मौर्यन एम्पायर के फाउंडर वही थे? ऐसा क्यों लगता है? कहीं पढ़ा है आपने या? हाँ, बुक में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है। आप कुछ बताना चाहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, अकबर, शाहजहां। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। आप कुछ गेस करना चाहेंगे? ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैं आपको बता दूं कि जो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो आप दोनों का आंसर सही है, चाहे आपने गेस ही किया और आपने पढ़ा था शायद। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। A. दिवाली, B. होली, C. जन्माष्टमी एंड D. नवरात्रि। जन्माष्टमी। आपने बजट दबाया। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मैं पूछूंगी। ऑप्शंस और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? A. गंगा, B. ब्रह्मपुत्र, C. इंदस एंड D. यमुना। गंगा। 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 आपने पहले बजर दबाया, तो आपका जवाब सबसे पहले कंसीडर किया जाएगा एंड इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच माउंटेन रेंज रन्स अलोंग द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। A. हिमालयाज, B. कराकोरम, C. अरावली एंड D. विंध्या। ऑप्शन रिपीट कीजिए। A. हिमालयाज, B. कराकोरम, C. अरावली एंड D. विंध्या। कराकोरम। श्योर? अकॉर्डिंग टू यू कराकोरम?
तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, आप कमेंट पर जरूर बताइएगा और जो सही जवाब देगा वो घर बैठे विनर घोषित किया जाएगा। इस कंपटीशन में सवालों के साथ आगे बढ़ने से पहले हम इनसे कुछ नात और तिलावत सुनेंगे, ये रिसाइट करेंगे। और आप क्या हमें आज सुनाएंगे? नात शरीफ। चलिए आप नाते शरीफ की शुरुआत कीजिए और उससे पहले आई कवर माई हेड टू पहले रिस्पेक्ट। तिलावत कीजिए फिर नात। ओके ओके, आप तिलावत सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا صدق الله العلي العظيم. जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. छुम मोहम्मद दीनो ईमान या रसूलल्लाह सलाम या रसूलल्लाह सलाम। छुम मोहम्मद दीनो ईमान या रसूलल्लाह सलाम या रसूलल्लाह सलाम। Seyfidaçi myon zoncan ya Resulallah salam ya Resulallah salam। Yusuf'idago cani vetmez suikadayen kar kabul suikadayen kar kabul। Yusuf'idago cani vetmez suikadayen kar kabul suikadayen kar kabul। Tasçiler zan cinno insan ya Resulallah salam ya Resulallah salam। Seyfidaçi
میون زوجان یا رسول الله سلام یا رسول الله سلام چون محمد دین و ایمان یا رسول الله سلام یا رسول الله سلام باقی जज़ाक खैर, जज़ाक हसन। तो आप बताइएगा आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, क्या क्या करते हैं फ्री टाइम में? फ्री टाइम में ज़्यादातर हम प्लेग्राउंड जाते हैं, वहाँ पे फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें हमें फुटबॉल में ज़्यादा। फेवरेट क्रिकेटर कौन सा आपका? मेरा फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है। विराट कोहली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब सवालात होंगे साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो रेडी हैं आप लोग? तो आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर विद ऑप्शंस ये रहा। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? ए अरिस्टोटल, बी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रेगोर मेंडल और डी लुइस पास्टर। जिसको आता है उसको सबसे पहले बजर दबाना है और घर बैठे आप इसका जवाब दे सकते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको माना जाता है? अरिस्टोटल ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन ऑप्शन बी, ग्रेगर मेंडल ऑप्शन सी एंड लुइस पास्टर ऑप्शन डी। पढ़ा है आप कभी आप सभी ने पढ़ा है बायोलॉजी के बारे में या? आप ऑप्शन और बोलिए। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ए अरिस्टोटल, बी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रेगर मेंडल एंड डी लुइस पास्टर। अरिस्टोटल। श्योर? यस, कैसे आपको पता चला कि अरिस्टोटल है? मैंने गेस किया। तो आप कुछ गेस करना चाहेंगे? बी। आपके अकॉर्डिंग चार्ल्स डार्विन है और आप? अरिस्टोटल, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल और लुइस पास्टर। लुइस पास्टर। लुइस पास्टर। तो आप इन तीनों में से किसका गेस सही है आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको माना जाता है? तो चलिए अगला सवाल आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए अर्थ, बी मार्स, सी जुपिटर एंड डी सैटर्न। मार्स। मार्स। तो बिल्कुल ये आप तीनों ने श्योरली पढ़ा होगा तभी इंस्टेंट जवाब दिया है। तो मार्स इज द राइट आंसर। अब सवालात जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग और जनरल नॉलेज में सबसे पहला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द जंगल बुक? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए रुडयार्ड किपलिंग, बी जेके रोलिंग, सी चार्ल्स डिकेंस एंड डी रोल्ड दहल। तो जंगल बुक किसने लिखा था? कौन ऑथर माना जाता है? ऑथर है उसका। ऑप्शंस रिपीट कीजिए। ए रुडयार्ड किपलिंग, बी जेके रोलिंग, सी चार्ल्स डिकेंस एंड डी रोल्ड दहल। रुडयार्ड आपके अकॉर्डिंग। रुडयार्ड किपलिंग आपके अकॉर्डिंग? आइडिया। नो आइडिया। तो बिल्कुल द जंगल बुक के जो ऑथर हैं वो रुडयार्ड किपलिंग हैं। आपका बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट सवाल आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। बट यू पुट द बजर फर्स्ट, तो आपका कंसीडर किया जाएगा। तो नेक्स्ट में आगे बढ़ने से पहले आपको और कोशिश करेंगे आपके बारे में जानने का। तो आप बताइएगा कि आप जो मोबाइल फ़ोन है उसका कितना इस्तेमाल करते हैं? दिन में 2-3 बार।
आई 2-3 बार। 2-3 बार बस, ज्यादा यूज नहीं करते हैं। आपको पता है मोबाइल फोन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? उससे आंखें खराब होती है, बहुत असरात पड़ते हैं उससे। पक्की बात है, 2-3 बार यूज करते नहीं, हैं। फायदे भी है। सोशल मीडिया पे आज सब कुछ खबरें मिलती हैं, कहाँ कुछ एक्सीडेंट हुआ है या कुछ फायदे भी हैं। न्यूज हाँ, रिलेटेड। न्यूज़। आप कितना यूज करते हैं? मैम 2 बार 2 बार दिन में। पूरे दिन में। तो क्या लगता है कि आजकल जो बच्चों को बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, उस पर क्या कहना चाहेंगे मोबाइल फोन्स की एडिक्शन को लेके? कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए फ़ोन, और उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। आप सच बताना, झूठ नहीं बोलना है। तो करते हैं इस्तेमाल। ज़्यादा ही, पाकिस्तान ज़्यादा ही। क्यों ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया, गेमिंग या क्या? सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स में आते हैं, वही करते स्क्रॉलिंग ज़्यादा करते हैं? नहीं, हाँ। कंटेंट बनाते हैं हम खुद भी। खुद बनाते हो क्या? किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं? वो हेल्थ रिलेटेड है, उसमें यूट्यूब पे 60,000 से प्लस सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। ओह वाओ, ग्रेट। हमें यहाँ पे एक यूट्यूबर भी मिला है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर बता दो, दिस क्विज कंपटीशन इज स्पॉन्सर्ड बाय बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल, HMT श्रीनगर, वानी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड एप्पल मसाला, द रियल टेस्ट ऑफ कश्मीर। तो आगे बढ़ते हैं और अब कुछ साइंस रिलेटेड सवाल करते हैं। तो आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर विद ऑप्शंस ये रहा। What is the process called when plants release water vapor into the air? And your options on your screen: A. Respiration, B. Photosynthesis, C. Transpiration, or D. Evaporation. फोटोसिंथेसिस। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब प्लांट्स वाटर वेपर रिलीज करते हैं एयर में, हवा में? A. Respiration, B. Photosynthesis, C. Transpiration, and D. Evaporation. Evaporation. You put the buzzer. Transpiration. Respiration. और आपके अकॉर्डिंग? Evaporation. Evaporation. तो आपको लगता है कि जब प्लांट्स वाटर वेपर एयर में छोड़ते हैं तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। Transpiration. मैंने सॉरी कहा था ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन श्योर विद दिस आंसर? आपके अकॉर्डिंग? अब क्यों जवाब बदल दिया? पहले आपको कुछ और लग रहा था, अब कुछ और। अब क्या याद आ गया अचानक से? तो चलिए इस प्रोसेस का जवाब आप भी घर बैठे दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कि इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं या एवेपोरेशन। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। Which part of the human body helps us to regulate body temperature? बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी में रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा पार्ट करता है? एंड योर ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। A. हार्ट, B. लंग्स, C. ब्रेन और D. स्किन। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए Skin. बजर। According to you? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए तो लिवर इस्तेमाल आता है, तो ऑप्शन में था नहीं। तो चलिए इस सवाल को भी सस्पेंस के साथ छोड़ेंगे। कमेंट बॉक्स पे आप जरूर बताइएगा आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो आज के इस क्विज कंपटीशन में आई एम श्योर आपको मज़ा आया होगा पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जाते जाते एक छोटा सा मैसेज देंगे, इस क्विज कंपटीशन में कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा। बहुत श्योर? Yes ma'am. आपको? बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और जो है एक्सपोजर मिला यहाँ के, पहले कभी ऐसे बुलाया नहीं किसी ने, जो आप लोगों ने बुलाया, और आज का हम आपके लिए थैंक यू भी करते हैं कि आप लोगों ने हमें अपॉर्चुनिटी दी आने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस एपिसोड में और मुझे पूरा यकीन है आप सभी को भी मजा आया होगा और आपने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया होगा कमेंट बॉक्स में। तो अगले एपिसोड में जल्द मुलाकात होगी। दिस क्विज कॉम्पिटिशन इज स्पॉन्सर्ड बाय बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल, HMT श्रीनगर, वानी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड एप्पल मसाला, द रियल टेस्ट ऑफ कश्मीर। थैंक यू सो मच। देखते रहिए जेके न्यूज़।